हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा संपूर्ण करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने, ठीक है। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो दोबारा बने हैं। तो ये कौन बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा बने हैं, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संसद की बैठक में सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीकी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। 15 फरवरी 2018 को सिरिल रामाफोसा को पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राजधानी क्या है? विक्टोरिया, केप टाउन, ब्लोएम फोर्टेन है, ठीक है। और मुद्रा वहाँ की क्या है? साउथ। नेक्स्ट है हमारा कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो 18वां जो फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में ये किया गया है, ठीक है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसमें दिखाई जाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन साथ ही साथ दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के बारे में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैड द स्टडी ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया, ठीक है। तो किसने किया है विमोचन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इमेज है इनकी। तो ये किया है किसने यहाँ पर, ठीक है। ये इमेज है, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। तो इन्होंने किया है रविचंद्र अश्विनी ने। किसने किया है? रविचंद्रन अश्विनी ने। यहाँ देखिए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी जो खेल के इतिहास में सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्टडी ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया। प्रसिद्ध लेखक सिद्धार्थ मोगा के साथ सह लेखित यह पुस्तक पाठक को अश्विनी के पेशेवर को शामिल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत IORA का क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। यहाँ पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, सेल्स और तंजानिया सहित लोअरा सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, ठीक है। एक गतिशील अंतर सहकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 22 सदस्यों देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना। ये इसका क्या था? इसकी थीम थी, ठीक है। इसकी क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के युवा पुरस्कारों में शामिल किया है, ठीक है। युवा पुरस्कारों की बात हो रही है, साहित्य अकादमी की बात हो रही है। तो इन्होंने 23 युवा पुरस्कारों को क्या किया है? शामिल किया है, ठीक है। किसने? 23। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने 2024 के साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। युवा पुरुष विजेता हैं 23 और बाल साहित्य पुरुष विजेता हैं 24। पुरस्कारकर्ताओं को बाद में एक समारोह में एक उत्तीर्ण तांबे की पट्टिका के साथ एक कास्केट और 50,000 रुपये का चेक मिलता है। नेक्स्ट है जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ठीक है। कौन सी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इन्होंने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस क्या किया है? रद्द किया है, ठीक है। पूर्वांचल सहकारी बैंक का। यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया
कर दिया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। ठीक है। साथ ही आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सरकारी बैंक द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता निजित से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से खेलते थे? ठीक है, किस देश से खेलते थे? तो ये नामीबिया के थे। कहाँ के थे? नामीबिया के थे। तो T20 विश्व कप 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 41 रन से हारकर के बाद नामीबिया के हरन फनमोला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो नामीबिया के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप के एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो लकी फर्गुसन बने। ठीक है। कौन बने? तो लकी फर्गुसन बने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि लकी फर्गुसन ने त्रिनिदाद में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले एक आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फर्गुसन ने आईसीसी T20 विश्व कप में सबसे किफायती गेंदबाज आंकड़े दर्ज करके इतिहास रच दिया। वह T20 में 24 डॉट गेंद फेंकने वाले और एक भी रन नहीं देने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है। तो ये भारत करेगा। ठीक है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायु सेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसमें पर्यटकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रही कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो देश का जो पहला राज्य बना है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला, तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे अभी। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? ठीक है। तो अनामिका राजीव बनी। कौन बनी? अनामिका राजीव बनी है। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देखेंगे। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने INS राजली आरकोणम्स में इतिहास रच दिया जब वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? ठीक है। तो ये चिनाब नदी पर है। ठीक है। भारत की चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संघलनदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल
नेक्स्ट है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीकरण ये 17 जून को मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड डे टू। तो यहाँ पर देखिए इसका मरुस्थलीकरण और सूखा वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में अपनाए गए अपने संकल्प के माध्यम से 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस घोषित किया गया। वर्ष 2024 की थीम क्या थी? भूमि के लिए एकजुट, अब हमारी विरासत हमारा भविष्य। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो वो थी रुचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, किसको? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इनके पॉइंट देख लेते हैं। आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए फाइल ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं कौन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल अल्पना किला वॉल के आरबीआई में बताए गए समय की कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है कि वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे 2024 कब मनाया गया? तो ये 15 जून को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 15 जून को मनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा को महत्व और उसकी संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव दोबारा किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो प्रधान सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कौन? तो वो किए गए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, कौन किए गए हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा किए गए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2014-19 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत रहे। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच सुरक्षित रक्तदान करने और इसके कारण अन्य ज़रूरतमंद इंसानों के जीवन बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 2024 का विषय है दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं को। ठीक है, नेक्स्ट है कि लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार नशा के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? NSA के रूप में तो अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। किसको? अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नशा नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। डोभाल भारतीय पुलिस सेवा IPS के। पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ऑटोमेटिक समझौता पर
हस्ताक्षर किए हैं आर्टेमिस। तो ये स्लोवाकिया के किसके साथ में, स्लोवाकिया के साथ में इन्होंने किया है। यहाँ कुछ इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पेरू और स्लोवाकिया के ने नासा मुख्यालय में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे हस्ताक्षरकर्ता देशों की कुल संख्या है 42। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौते की घोषणा की थी। ठीक है, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक क्या है, समूह है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। तो इन्होंने 2025 को घोषित किया है। ठीक है, किसको किया है, तो 2025 को इन्होंने घोषित किया है। यहाँ पर इनकी कुछ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। घना द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा, चिकित्सा, वित्तीय समावेशन और सुरक्षित संचार में सतत विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों पर जोर देता है। ठीक है, तो ये तरह कुछ मुख्य पॉइंट। नेक्स्ट है कि पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें कितने नए घर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 3 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 3 करोड़ नए घर बनाएगी। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी है। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं। ठीक है, तो ये तो रही इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पद्मश्री राजीव तारानाथ का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ठीक है, तो इनका संबंध जो था ये किस वाद्य यंत्र से था, ये था सरोद से। किससे था, सरोद से था। ये प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है, उस्ताद अली अकबर खान के शिष्य तारानाथ ने पंडित रविशंकर और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से भी शिक्षा ली थी। उन्हें 2019 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने। ठीक है, तो इसके नए मंत्री बने हैं कौन, चिराग पासवान बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, चिराग पासवान बने हैं इसके नए मंत्री। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी लोक झपा के प्रमुख हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जून 2024 में FICCI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ज्योति बीज को नियुक्त किया गया है। FICCI ने ज्योति बीज को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, ज्योति बीज वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। ये शैलेश पाठक का स्थान लेंगी, जिन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा क्या किया है, दिया है। ठीक है, किससे। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है कब, ये मनाया गया 12 जून को। ठीक है, विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस का लक्ष्य बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में
सर्वसम्मानित से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया है। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ, और इसकी थीम क्या है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। ये थी क्या, इसकी थीम थी। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं वो बाल श्रम नहीं कर सकते, मतलब दूसरे की मजदूरी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, तो इन्होंने जो शपथ ली है वो ली है किस राज्य के मंत्री के तौर पर, तो अरुणाचल प्रदेश के मंत्री के पद पर इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ पर इनके किस इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के उस पे लिया है इन्होंने शपथ, और यहाँ पर इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानियुक्त केटी परनायक, ठीक है, यहाँ पर है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो G7 का ये ग्रुप है, 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 7 देशों का ग्रुप है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये इतने देश इसमें शामिल हैं। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1990 के दशक के अंत में G8 बनकर रूस को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में इसे भी निलंबित कर दिया गया, मतलब कि इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था, है ना। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा। ठीक है, इन्होंने एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थलों के नाम पर रखे। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया। वही मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा। ठीक है, 2024 में जो भारत का स्थान रहा, ठीक है, तो 18वां स्थान रहा। ठीक, इनका कौन सा स्थान रहा, तो 129वां स्थान रहा। 18वां संस्करण है। 3 देश शीर्ष पर हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी। ठीक है, तो ये नई मंत्री जो बनी है वो अन्नपूर्णा देवी बनी है। ठीक है, कौन बनी है, अन्नपूर्णा देवी बनी है नई मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके। किस भारतीय शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्षक स्थान हासिल किया। ठीक है, शीर्ष स्थान शिल्पी अग्रवाल ने हासिल किया है। लखनऊ के सिटी मांटेश्वरी स्कूल की शिक्षिका श्रुति शिल्पी अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक हासिल करके शीर्ष प्रदर्शन करने वाली शिक्षिका बनी। यह ओलंपियाड द्वारा आयोजित किया गया था, जो शिक्षकों के कौशल विकास में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट 1 जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजातु मोइन योजना शुरू की। ठीक है, तो ये असम राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है, असम राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये
स्कूल से रिलेटेड योजना है, ठीक है। और असम राज्य ने शुरू किया। इसके कुछ पॉइंट देखिए। असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह की समस्या के समाधान की शिक्षा दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री निजाऊ मोइना MMNM योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसे असम सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। मोटो जीपी भारत को मार्च 2025 के लिए शेड्यूल कर दिया गया। रेसिंग की दुनिया के इस सबसे बड़े मोटो स्पोर्ट का भारत में आयोजन करने वाली कंपनियां और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर यह फैसला लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर के। सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ठीक है। तो किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है USA में। कहाँ पर? USA में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए अलास्का के एलसन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में में हुआ, ठीक है। निश्चय कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो तंबाकू डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ये थी इसकी थीम, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। नेक्स्ट है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रदम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा के सतह जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई के पास 1,04,24 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जून में शुरू होगा। पार्क का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यहाँ है एशियाई अम्र रेसलिंग चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित की गई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। भारतीय अम्र रेसलर्स ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन अम्र रेसलिंग चैंपियन में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 1 6 कांस्य। श्रीमती झा ने बाएं हाथ की पैरा श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण और दाएं हाथ की पैरा श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने क्रमशः 2 और 1 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज अल कंबर और उसके नागरिकों को बचाया? तो कौन था? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबल और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया, जिसे सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सुधा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया, क्योंकि नेक्स्ट है कि ओपन AI किस कंपनी के साथ मिलकर स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित कर रही है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI
एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन तक हो सकती है। इस सहयोग का लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना है, जिसकी लागत सबसे बड़े मौजूदा डेटा केंद्रों से लगभग 100 गुना अधिक होगी। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा आईआईटी छठे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैंकिंग शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? तो वो कर रहा है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आयोजन तिथि है 30 से 31 मार्च 2024। आयोजन स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु और संस्करण है छठा। नोट यहाँ पर आईआईटी मद्रास देश का एकमात्र आईआईटी है जो प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो ये मुद्रा गुजरात में। कहाँ पर? मुद्रा गुजरात में। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन कच्छ कॉपर अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने। ठीक है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया? तो वो किया गया रोम, इटली में। ठीक है। कहाँ पर? रोम, इटली में किया गया। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद नेक्स्ट है कि अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है? तो किसने किया है? फोर्ड मोटर्स ने बंद किया है। ठीक है। फोर्ड मोटर्स एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना? ठीक है। तो ई कॉमर्स JEM बना। ठीक है। कौन सा बना? JEM बना। दुनिया के 3 सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं कोरिया, सिंगापुर और भारत। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के बारे में JEM कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसे वोमेन्स प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? ठीक है। तो वो है मधुमिता मुर्गिया। मार्च 2024 में ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने हैं अरविंद बनर्जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के जय।